हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम मैट में अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स का जो हमारा टॉपिक है उसको कर रहे थे। उस पर हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं, आज 3rd वीडियो है उसकी। तो लास्ट हम इस क्वेश्चन पे पहुंच गए थे, ठीक है। इसके हमने स्टेटमेंट रीड की थी और मैंने बोला था कि आप इसको एक बार घर पे ट्राई करना। चलो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन अ क्रिकेट मैच 5 बैट्समैन ABCDE इट इज स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 36 रन्स। मतलब 5 पर्सन की एवरेज गिवन है। आप सबको पता होगा कि एवरेज क्या होती है, सबका सम अपॉन जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, और वो कितने गिवन है 36, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इनका सम दैट मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E वो कितना रहेगा 5 को अगर उस साइड में ले जाऊँ 36 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा वो 180। तो मुझे 5 पर्सन्स का सम पता लग गया कि 5 पर्सन का जो सम है दैट इज 180। D स्कोर्ड 5 मोर देन E, तो D का स्कोर E से 5 ज़्यादा है, E से 5 ज़्यादा। देखो दैट मीन्स अगर मैं E के स्कोर में 5 ऐड करता हूँ तो मुझको D का स्कोर मिलता है। इस स्टेटमेंट में उसने ऐसा लिख दिया E स्कोर्ड इट इज स्कोर्ड E स्कोर्ड 8 फ्यूअर देन A, मतलब A से 8 फ्यूअर, 8 कम स्कोर किसका है E का। तो 8 A से 8 कम है, इट मीन्स A के स्कोर से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो किसका स्कोर आएगा E का स्कोर आएगा, ठीक है। B स्कोर्ड एज मैनी एज D एंड E कॉम्बाइंड, इट मीन्स B का स्कोर कितना है जितना D और E का कॉम्बाइंड है, मतलब इन दोनों का प्लस करके जो बनेगा वो B का स्कोर होगा। B एंड C स्कोर्ड 107, ठीक है। B एंड C का जो स्कोर है दैट इज 107। ये चीज़ें हमको गिवन है, ठीक है। हाउ मैनी रन्स डिड E स्कोर, E का स्कोर क्या है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। E का स्कोर फाइंड करना है तो सभी इक्वेशंस को E में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे देखो मैं D की वैल्यू पुट कर सकता हूँ E की फॉर्म में, तो D की वैल्यू E की फॉर्म में क्या रहेगी, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ D की वैल्यू E की फॉर्म में, तो D की वैल्यू तो सॉरी E की वैल्यू D की फॉर्म में हमने क्या पुट करना है, D को E की फॉर्म में पुट करना है। तो D तो ऑलरेडी E की फॉर्म में गिवन ही है हमको, ठीक है। हम सीधा D की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे कर लो, A की वैल्यू क्या रहेगी E प्लस 8, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ओके। अच्छा आप देखते हैं A की वैल्यू पुट कर दी E प्लस 8। अब या तो B की वैल्यू पुट कर दो, या एक चीज बताए B प्लस C 107 है, तो यहाँ पे B प्लस C 107 पुट कर दो। D की वैल्यू पुट कर दो E की फॉर्म में 5 प्लस E इज इक्वल टू 180। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास E का स्कोर आएगा, ठीक है। 107 प्लस 8 प्लस 5 तो कितना बनेगा जी 13 120। तो 120 बन गया जी। इस पूरे की वैल्यू कितनी बन गई 120। 120 को अगर उस साइड लेके जाएंगे 180 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, ठीक है। तो पीछे रिमेनिंग क्या है E, ये 2E दैट मीन्स 3E। तो 3E की वैल्यू 60 आ गई, तो E की वैल्यू कितनी रहेगी 20। सो E इज 20 दैट मीन्स D ऑप्शन, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन था। हमने इक्वेशंस बना दी थी, एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को पुट करके जो भी पता था उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना था, ठीक है। हो सकता है वो A का पूछ ले तो E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हो सकता है D को पूछ ले तो E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। B को पूछ लिया D और E यहाँ पे पुट कर दो, C पूछ लिया तो B पुट करके 107 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो किसी की भी यहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाउल ऑफ स्वीट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, पहले एक बार इसको वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है। खुद से भी ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को। ए बाउल ऑफ स्वीट्स वाज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रदर्स राजन, साजल एंड करण। राजन, साजल और करण में कुछ स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली, ठीक है।
राजन अराइव्ड फर्स्ट, देखो मान लो स्वीट्स हैं यहाँ पे, इसमें स्वीट्स हैं, पहले राजन आया एंड एट द नंबर ऑफ स्वीट्स ही थॉट ही वाज हिज शेयर। ठीक है, सॉरी, राजन अराइव्ड फर्स्ट एंड एट व्हाट ही थॉट वाज हिज शेयर ऑफ स्वीट्स एंड लेफ्ट। पहले कौन आया? राजन, फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट नंबर पे राजन आता है। वो उतनी स्वीट्स खा लेता है जितना उसने सोचा था उसकी शेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इट मीन्स 1/3 स्वीट्स उसने खा ली, क्योंकि टोटल का 1/3 ही राजन का शेयर होगा। ठीक है, 1/3 राजन का, 1/3 साजन का और 1/3 ही करण का। देन उसके बाद वो 1/3 खा के चला गया। देन साजल अराइव्ड, फिर साजल आता है। ही थॉट दैट ही वाज द फर्स्ट वन टू अराइव। उसे लगा कि शायद साजल फर्स्ट पर्सन है, उसको नहीं पता था कि राजन पहले आके कुछ स्वीट्स खा के जा चुका है। साजन ने क्या सोचा, सॉरी साजल है यहाँ पे, साजल ने क्या सोचा कि शायद वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स जितनी स्वीट्स यहाँ पे बची हैं वही टोटल स्वीट्स हैं अब। ठीक है, और उसको जितना पता है कि 1/3 मतलब तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/3 उसका वो आएगा, इसलिए सो ही थॉट वाज हिज शेयर एंड लेफ्ट। ठीक है, उसने अपना 1/3 फिर से खाया, मतलब जो रिमेनिंग है उसका 1/3 उसने खाया और चला गया। लास्टली करण अराइव्ड, लास्ट में क्या हुआ? करण आया। ही अगेन थॉट ही वाज द फर्स्ट। अब करण को नहीं पता था कि पहले राजन और साजन आ चुके हैं, उसे लगा कि शायद करण ही फर्स्ट है। इट मीन्स जो अब बाउल में रिमेनिंग स्वीट्स थी करण के अकॉर्डिंग वो टोटल स्वीट्स हैं, और उसका 1/3 शेयर ही करण का शेयर है। ठीक है, he again thought he was the first one to arrive and he took what he thought was his share। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसने भी टोटल का 1/3 खाया, इसने भी टोटल का 1/3 खाया, इसने भी बचे हुए का 1/3 खाया। अब टोटल एज्यूम करो एक ऐसी वैल्यू जिसमें हमें कभी फ्रैक्शन में ना जाना पड़े, दैट मीन्स 3 × 3 × 3 कितना आ गया? 27। अब राजन ने 27 का 1/3, तो राजन ने कितना खाया? 27 का 1/3 दैट मीन्स 9 स्वीट्स खाई, और पीछे कितनी बच गई? 18 रिमेनिंग है। ठीक है, साजल ने 18 का 1/3 दैट मीन्स 6 स्वीट्स खाई, 18 में से 6 राजन ने खा ली, तो पीछे कितनी रिमेनिंग है? 12 रिमेनिंग है। उसके बाद करण आया, करण को लगा शायद 12 ही टोटल हैं, तो 12 का 1/3 दैट मीन्स 4 स्वीट्स खाई, और पीछे कितनी रिमेनिंग है? 8। तो साजन करण के खाने के बाद हमारे पास 8 स्वीट्स रिमेनिंग हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाउल में कितनी स्वीट्स हैं? 16। तो मैं कह सकता हूँ कि 18 पार्ट्स की वैल्यू 16 के इक्वल होगी। 1 पार्ट की वैल्यू कितने के इक्वल होगी? 2 के इक्वल होगी। उसने पूछा है बाउल में इनिशियली कितनी थी, हमने कितना अज्यूम किया था? 27। तो 27 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 54। सो आवर आंसर इज 54, दैट मीन्स डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैटर करता है कि हम अज्यूम, जो टोटल वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। टोटल वैल्यू कुछ भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, x भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट हम एक ऐसी वैल्यू को अज्यूम करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। देखो कितनी कैलकुलेशन ईजी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन अ जू। किसी जू में कुछ डियर हैं एंड कुछ पीकॉक्स हैं। ठीक है, बाय काउंटिंग हेड्स आर 80। तो टोटल हेड्स कितने हैं? 80। हेड्स आर 80 एंड द नंबर ऑफ लेग्स इज 200। लेग्स कितनी है? 200 है। एक तो वही मेथड है कि एक्स वाई मान लो। ठीक है, मान लो एक्स डियर है और वाई क्या है? पीकॉक है। ठीक है, एक्स डियर है और वाई क्या है? पीकॉक है। हमको पता है कि चाहे डियर हो, चाहे पीकॉक हो, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी चीज हो, हर का हेड एक होता है। मतलब अगर एक्स डियर है
तो इनके एक्स ही हेड होंगे, अगर वाई पीकॉक हैं तो इनके वाई ही पीकॉक होंगे, दैट मीन्स इन दोनों का सम 80 है। ठीक है। सेकेंडली, अब डियर, इनकी लेग्स कितनी होती हैं 4, इट मीन्स अगर एक्स डियर हैं तो उनकी लेग्स कितनी होगी 4x। पीकॉक की लेग्स कितनी होती हैं 2, इट मीन्स अगर वाई पीकॉक हैं तो उनकी लेग्स कितनी होगी 2y। ये इनकी टोटल लेग्स होगी और किसके इक्वल हैं 200। दो इक्वेशंस आपके सामने बन चुकी हैं, इन दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बट इस वे से हमने इस क्वेश्चन को नहीं करना। अब क्वेश्चन करने का वे देखो क्या है। सी, हमको पता है कि जितने डियर होंगे उतने ही हेड्स होंगे और जितने पीकॉक्स होंगे उतने ही उनके हेड्स होंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर 80 हेड्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि टोटल एनिमल्स कितने होंगे 80 एनिमल्स होंगे। टोटल एनिमल्स का मीनिंग डियर एंड पीकॉक, डियर एंड पीकॉक मिला के टोटल 80 जानवर हो गए। ठीक है, 80 जानवर हो गए। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर सबकी 2 लेग्स होती, पीकॉक की तो 2 लेग्स ही होती हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर डियर की भी 2 लेग्स ही होती, 2 लेग्स को एक बार हमने स्किप कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि हर जानवर की 2-2 लेग्स हैं, हर एनिमल की 2 हैं। हमने क्या किया कि इनकी तो 2 है ही, इनकी भी 2 अज्यूम कर लिया, तो इन सबकी भी 2 है, इन सबकी भी 2 है, मतलब टोटल जितने एनिमल्स हैं सबकी 2 लेग्स हैं। तो टोटल लेग्स कितनी होती, अगर टोटल 80 एनिमल्स हैं तो टोटल लेग्स कितनी बनती है, अगर हर एनिमल की 2 है तो 160 बनती। तो हमने कितनी स्किप कर दी, टोटल 200 लेग्स थी बट हमारे पास कितनी आई 160, तो कितने का गैप आया 40 का गैप आया, 40 का गैप आया। इट मीन्स हमने हर डियर की 2 लेग्स स्किप की थी, 2 लेग्स को छोड़ा था, 2 लेग्स लीव की थी, उसकी वजह से ही ये 40 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर डियर की 2 लेग्स छोड़ी, इसलिए 40 लेग्स का गैप आ गया। तो कितने डियर होंगे 20 डियर्स होंगे। तो मेरे को पता लग गया जी डियर कितने हैं 20, टोटल कितने थे 80, तो पीकॉक कितने होंगे 60। बस इतनी चीज है। ठीक है, इतनी चीज है। हमने करना क्या है, हमने ये अज्यूम कर लेना है कि अगर डियर की भी 2 लेग्स होती तो सबकी 2 लेग्स होती तो टोटल लेग्स होती 160, 40 का गैप आ गया। इट मीन्स हर डियर की 2 लेग्स हमने स्किप की थी, जिसकी वजह से 40 लेग्स स्किप होगी। तो कितने डियर्स होंगे 20 डियर्स होगी, तभी तो 40 लेग्स बनी ना, क्योंकि हर एक डियर की 2 लेग्स थी, टोटल 40 है, इट मीन्स उनका हाफ ही तो डियर होंगे। तो डियर कितने होंगे 20, पीकॉक कितने आएंगे 60। ठीक है, पूछा क्या था पीकॉक, दैट मीन 60। देखो समझ में आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में आता है। इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स, अब काउज एंड हेन्स है, सेम क्वेश्चन है, काउज है एंड हेन्स है। द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। जो लेग्स हैं वो हेड से 14 ज्यादा हैं। इट मीन्स अगर मैं हेड्स में 14 ऐड करूंगा, सॉरी 14 मोर देन द ट्वाइस ऑफ हेड्स। ठीक है, अगर हेड का डबल करके उसमें मैं 14 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेंगी लेग्स बनेंगी। लेग्स कितनी है, हेड का ट्वाइस कर दो प्लस उसमें 14 ऐड कर दो। द नंबर ऑफ काउस, काउस कितनी होंगी हमने ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। ओके, हमको इतना पता है कि काउ के हेड तो सबका एक ही होगा, तो जितनी काउ होंगी उतनी ही हैंड्स होंगी, सॉरी जितनी काउ हैं प्लस जितनी हैंड्स हैं इतने ही क्या होंगे हमारे पास हेड्स होंगे। अगर हम लेग्स की बात करें, काउ की 4 लेग्स होती हैं और हैंड्स की 2 लेग्स होती हैं, ये क्या होगी लेग्स। ठीक है, देखो इतना क्लियर हो गया। अब बताओ क्वेश्चन को कैसे करोगे।
अब देखो वही कंसेप्ट लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर काऊ की भी 2 लेग्स होती एंड हैंस की भी 2 लेग्स होती। हैंस की तो 2 लेग्स ही होती हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि अगर काऊ की भी 2 लेग्स होती, इट मीन सभी एनिमल्स की 2 लेग्स हैं। ठीक है, सभी एनिमल्स की क्या है, 2 लेग्स हैं। तो टोटल जितने भी एनिमल्स हैं उतने ही हेड्स होते हैं। टोटल जितने एनिमल्स हैं उतने ही हेड्स होते हैं। तो लेग्स कितनी बनती, लेग्स कितनी बनती, हेड्स का ट्वाइस। हेड्स का ट्वाइस क्यों, क्योंकि हमने क्या माना कि हर एनिमल की 2 लेग्स हैं। ठीक है, जितने हेड्स हैं दैट मीन्स जितने एनिमल्स हैं उनका डबल करने पे ही लेग्स आएंगी। बट उसने क्या कहा, लेग्स क्या है, हेड के ट्वाइस से 14 ज्यादा। ये 14 का इंक्रीज क्यों आया, क्योंकि हमने काऊ की 2 लेग्स छोड़ दी, काऊ की 2 लेग्स छोड़ दी। तो वही 2 लेग्स जो छोड़ी हैं, तो टोटल हर काऊ की 2 लेग्स मिला के टोटल कितनी बन गई, 14। इट मीन्स काउस कितनी होंगी, 7। काउस कितनी होगी, 7। अब उसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ काउस, दैट मीन्स बी ऑप्शन। देखो बहुत इजी था। ठीक है, ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन ए कारवां इन एडिशन टू 50 हैंड्स, मतलब वहां पे टोटल 50 हैंड्स थे, 45 गोट्स थे, 8 कैमल्स थे और सम कीपर्स। मतलब ये क्या होंगे, मैन। मैन लगा लो इनको, जो कीपर्स हैं ऑब्वियसली वो क्या होंगे, मैन होंगे। ये कितने हैं ये नहीं पता। ठीक है, अगर हम बात करें हेड की, तो हेड तो सबका 1-1 ही आएगा। अगर हम बात करें लेग्स की, तो हैंड्स की लेग्स 2, गोट्स की 4, कैमल्स की भी 4, मैन की 2। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट बी 2 to 4 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ हेड्स, कि हेड से 224 ज्यादा है। हेड तो सबका 1-1 आएगा। ठीक है, हेड क्या आएगा, सबका 1-1 हेड आएगा। अब देखते हैं, अगर हम रेशो बनाएं, पहले किसकी रेशो बनाएंगे, हेड्स की। हेड्स की रेशो कैसे बनेगी, हर हैन का एक हेड, टोटल हेड कितनी होगी, 50। हर गोट का एक हेड, टोटल हेड कितने होगी, 45। हर कैमल का एक हेड, टोटल कितने होंगे, 8। नंबर ऑफ पर्सन पता नहीं तो कितना अज्यूम कर लो, x। तो टोटल कितने हो गए, x हो गए। अगर हम बनाए लेग्स की, ठीक है, लेग्स, हर मैन का, हर हैन की 2 लेग्स, तो टोटल कितनी होगी, 100। 4 तो टोटल कितनी होगी, 45 इंटू 4 कितना आएगा, 180। 8 इंटू 4 32, 2x। ठीक है, ये क्या होगी टोटल, मेरे पास 50, 45, 95, 95 एंड 8, 95 एंड 8 क्या आएगा, 103 प्लस x। ये क्या होगे टोटल हेड्स। उसके बाद अगर हम टोटल लेग्स देखें, 100, 180, 280, 280 एंड 32, 312। ठीक है, 312 प्लस 2x। ठीक है, नहीं उसने यही कहा था, टोटल नंबर ऑफ फीट भी 2 to 4 मोर देन द हेड्स। मतलब इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 224 के। माइनस करो, 2x में से x माइनस किया, कितना आ गया, x आ गया। 312 में से 103 माइनस किया तो कितना आ गया, प्लस में आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0 आ गया, वहाँ पे 209 किसके इक्वल, 2 to 4 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और x क्या था, नंबर ऑफ कीपर्स, नंबर ऑफ मैन, यही पूछा था हमको, नंबर ऑफ कीपर्स 25, ओ सॉरी 15, यस इट इज 15, दैट मीन्स डी ऑप्शन। ठीक है,
हाँ जी, क्लियर हुआ ना सबको। तो हमने देखा कि हर हैन के कितने हेड्स होते हैं, हर गोट के कितने, हर कैमल के कितने, हर मैन के कितने, उसके अकॉर्डिंग हमने टोटल हेड्स देख लिए। हर हैन के कितने लेग्स होती हैं, गोट्स के कितनी, कैमल्स के कितने, उसके अकॉर्डिंग हमने टोटल लेग्स देख ली। इनका जो डिफरेंस गिवन है वो हमको गिवन है 2 to 4, ठीक है। इनके डिफरेंस को 2 to 4 के इक्वल रखा, सॉल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, डाटा ऑफ 450 कैंडिडेट्स, टोटल 450 कैंडिडेट्स का डाटा गिवन है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं अब आपको सिखाऊंगा, ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से। हु टेक एन एग्जामिनेशन ऑफ सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सर्कल मैंने बना लिए, ठीक है जी। सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, जो सब में पास हैं वो कितने हैं, 167। देखो जो ज़्यादातर डाटा है वो फेल्ड का है, तो ये जो पर्सन मानेंगे हम वो फेल वाले मानेंगे, ठीक है। जो एसएस में मतलब सोशल साइंस में फेल है, जो मैथ्स में फेल है और जो साइंस में फेल है, ठीक है। अब जो तीनों में पास हैं, टोटल पास वो कितना है, 167। अब ध्यान से देखना, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, जो सब में फेल है वो कितना है, 60। तो 60 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये वो पर्सन हो गए जो एसएस में भी, मैथ में भी और साइंस में भी फेल है, क्योंकि ये तीनों का क्या है, कॉमन पार्ट है। ये वाला इतना पार्ट तीनों सर्कल्स में आ गया, इसलिए 60 क्या है, तीनों का कॉमन। ओके, फेल्ड इन सोशल साइंसेस, जो सोशल साइंस में फेल है, तो सोशल साइंस के अंदर सर्कल में जो जो भी आएगा इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको ए लिख दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई लिख दिया और इसको लिख दिया एफ। अब सोशल साइंस के अंदर क्या कुछ आ गया, ए, बी, 60 एंड डी। इट मीन इन तीनों का सम, सॉरी चारों का सम कितना है, 175। ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 60 अगर उस साइड जाके माइनस करें तो a प्लस बी प्लस डी कितना आ गया, 175 में से 60 माइनस करो, 115। एक स्टेटमेंट ये बनेगी। उसके बाद फेल्ड इन मैथमेटिक्स, सिमिलर वे में मैथ्स में फेल कौन है, जो मैथ के सर्कल के अंदर आ गई, सी, बी, 60 एंड ई। दैट मीन्स सी प्लस बी प्लस 60 प्लस ई, इसकी वैल्यू कितनी है, उसने बता दिया हमको 199। अब 60 को उस साइड जाके माइनस करेंगे तो मेरे पास सी प्लस बी प्लस ई आएगा, 199 में से 60 माइनस किया तो कितना आएगा, 139, ठीक है। सी प्लस बी प्लस ई। नेक्स्ट, फेल्ड इन साइंस, जो साइंस में फेल है, दैट मीन्स जो इस सर्कल के अंदर आ गए साइंस वाले, डी, 60 ई एंड एफ। तो क्या बन गया, डी प्लस ई प्लस 60 प्लस एफ। ये कितने के इक्वल है, इट इज़ 191। जब 60 को उस साइड जाके माइनस किया तो डी प्लस ई प्लस एफ, 191 में 60 माइनस किया 131, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा, पास्ड इन सोशल साइंस ओनली। इसका मीनिंग क्या है, जो सिर्फ सोशल साइंस में पास है, इट मीन्स बाकी दोनों में क्या होगा, वो फेल। उसने ओनली वर्ड यूज किया यहां पे, ओनली, कि सिर्फ, ओनली सिर्फ सोशल साइंस में पास है, सिर्फ सोशल साइंस में पास है। इट मीन्स मैथ में भी फेल है और किस में फेल है, साइंस में भी फेल है, दोनों में फेल है। तो दोनों का कॉमन, मैथ एंड साइंस दोनों का कॉमन क्या है, ई है। तो इट मीन्स ये ई की वैल्यू दे दी उसने, कितनी, 62। पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, जो सिर्फ मैथ में पास है, जो सिर्फ मैथ में पास है, इट मीन्स वो एसएस में और साइंस में दोनों में फेल होगा। दैट मीन्स वो कौन हो गया, इन दोनों का कॉमन, दैट मीन्स डी। तो डी की वैल्यू दे दी 48, ठीक है। पास्ड इन साइंस ओनली, जो सिर्फ साइंस में फेल है, इट मीन्स, सॉरी सिर्फ साइंस में पास है,
इट मीन अगर वो साइंस में पास है, इट मीन वो एसएस और मैथ दोनों में फेल होना चाहिए, तो वो वैल्यू क्या आ गई बी। मेरे को यहाँ से ई पता लग गया 62, डी पता लग गया 48, बी पता लग गया 52। अब फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं। यहाँ पे मेरे को बी एंड डी की वैल्यू पता है, तो ए आ जाएगा। ए कितना आएगा, ए कितना आएगा जी, बी कितना है 48 और जो डी है वो कितना है 52। ठीक है, 48 एंड 52 के हो गया 100, 100 को उस साइड जाके माइनस किया तो ए की वैल्यू आ गई 15। आई थिंक ये तो बेसिक है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं सी बी ई। सी बी ई क्या पता लग गया, सी पता करना है, बी पता लग गया 52 और ई पता लग गया 62। ठीक है, तो कितना बन गया जी 4 11 114। तो 139 में से 114 माइनस किया तो कितना आ गया 25। ठीक है, 114 माइनस किया, 9 में से 4 माइनस किया 5, 13 में से 11 माइनस किया 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी ई एफ, तो डी पता है और ई पता है। ठीक है, कितना है जी 131। क्या फाइंड करना है हमको, एफ। एफ कितना आएगा, क्या क्या फिल करना है, ई एंड एफ, दैट मीन्स ई एंड सॉरी एफ नहीं, ई डी एंड ई ये दोनों। तो आ गया 62 8 70 एंड 40 1110। 130 में से 1110 माइनस किया तो एफ की वैल्यू आ गई 21। ये आ गया जी, और ये पता है। ये 6 वैल्यूज आ चुकी हैं, यही 6 वेरिएबल थे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यही 6 वेरिएबल थे, 6 की वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके। हाउ मैनी फेल्ड इन सोशल साइंस ओनली, मतलब जो सिर्फ सोशल साइंस में फेल हैं, तो इट मीन्स जो सिर्फ सोशल साइंस के सर्कल में आएंगे, दूसरे के सर्कल में नहीं आएंगे, वो क्या है ए। तो ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 15, सो आंसर इज 15, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में है, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, दैट मीन्स जो सिंगल सर्कल के अंदर आएगा, लाइक ए सी एंड एफ। ए सी एंड एफ, इन तीनों की वैल्यूज को ऐड कर दो, ए सी एफ दैट मीन्स 15 25, कितना हो गया 40 61। सो आंसर इज 61, दैट मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन मोर मतलब मैथ्स में तो पास है मैथ्स में, और उसके साथ एटलीस्ट एक और सब्जेक्ट में पास है, दैट मीन उसके साथ वो साइंस में पास हो सकता है, मैथ्स के साथ वो एसएस में पास हो सकता है, या मैथ्स के साथ साथ वो दोनों में भी पास हो सकता है, क्योंकि उसने एटलीस्ट वन सब्जेक्ट बोला। तो एटलीस्ट का मीनिंग कि कम से कम एक में तो पास हो ही, मैथ के साथ हो सकता है कि मैथ्स के साथ वो दोनों में पास हो जाए। तो मैथ्स प्लस साइंस में जो पास है, जो मैथ्स प्लस साइंस में पास है, इट मीन वो एसएस में फेल है। मैथ्स एंड एसएस में जो फेल है, पास है सॉरी, इट मीन वो साइंस में फेल है। इसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दी थी, जो तीनों में पास है। ठीक है, वो कितने थे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एसएस फेल वाले देखने हैं, साइंस फेल वाले देखने हैं, और तीनों पास वाले देखने हैं। एसएस फेल दैट मीन्स ए की वैल्यू 15, साइंस फेल दैट मीन्स एफ की वैल्यू 21, 15 21, और जो तीनों में पास है 167। 15 21 जो तीनों में पास है, दैट इज 167। 8 and 5 13, पीछे 3 वाला एक ही ऑप्शन है 203। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट ओनली, जो सिर्फ 2 में फेल हैं। ठीक है, जो सिर्फ 2 में फेल हैं, बल 2 से ज्यादा में फेल नहीं है। तो जो 2 के कॉमन है वो देख लो, जो 2 में कॉमन है, दैट मीन्स बी डी ई, बी डी ई, इन तीनों का सम कर दो। 62, देखो ये तो 100 बन गया, वो 62 है तो 162, 162, दैट मीन्स डी ऑप्शन। हाउ मेनी पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है। देखो
जो एक में पास है, एक पास का मीनिंग दो फेल। अब उसने वर्ड यूज किया कि एटलीस्ट, कम से कम एक में पास हो, तो दो पास वाले भी हो सकते हैं। जो दो में पास है दैट मीन वो एक में फेल है। जो तीनों में पास है मतलब किसी में फेल नहीं है, इसकी वैल्यू उसने दे दी थी 167। अब दो फेल और वन फेल वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल में से ऐसे लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल जो भी है स्टूडेंट है उनमें से वो फाइंड माइनस कर दो जो तीन में फेल है। ठीक है, टोटल में से वो माइनस कर दो जो तीन में फेल हैं। ठीक है, क्योंकि तीन में फेल वाले सिर्फ बीच में आएंगे, पीछे बचेंगे टू फेल वाले, वन फेल वाले और सारे पास वाले। टोटल कितने थे, उसने दिया था हमको 450 टोटल थे। जो तीनों में है वो 60 है। 450 में से 60 माइनस किया तो 390 शुड बी आंसर। 390 दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ एजेस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी। अमर, अकबर एंड एंथनी का टोटल कितना है, 80। इनकी एज का टोटल है। ठीक है, एज का। ओके, व्हाट वाज द टोटल एजेस ऑफ देयर, व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 years अगो। 3 साल पीछे टोटल बताना है। तो 3 साल जब पीछे जाएंगे तो इसकी एज 3 माइनस होगी, इसकी भी 3 माइनस होगी, इसकी भी 3 माइनस होगी। तो तीनों की 3 माइनस हुई तो डेट मीन्स कितना माइनस हो गया, 9। तो आंसर कितना आएगा, 71। दैट मीन्स ए ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज 3 years यंगर देन सी। अब ए सी से 3 साल छोटा है। 3 साल छोटा इट मीन अगर मैं सी की एज में से 3 years माइनस कर दूं तो ए की एज आएगी, बट 1 year ओल्डर देन डी। कौन, ए। इट मीन अगर मैं डी की एज में 1 year ऐड कर दूं तो भी ए की एज आएगी। डी इज 1 year ओल्डर देन बी। डी बी से 1 साल बड़ा है, दैट मीन्स अगर मैं बी की एज में 1 साल ऐड करूं तो डी की एज आएगी। बट 4 year यंगर देन सी। सी से 4 छोटा, इट मीन्स सी से 4 माइनस करूंगा तो डी की एज आएगी। सी इज 15 years ओल्ड। उसने सी की एज बता दी कि 15 है, हमने बी की एज बतानी है। सी पता है, बी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सी की हेल्प से डी फाइंड कर लो, डी की हेल्प से बी फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो सी कितना आ गया, डी कितना आ गया, पहले तो सी में से 4 माइनस किया दैट मीन्स 11। अगर डी 11 है तो बी कितना आएगा, 10। सो आंसर इज 10। दैट मीन्स ए ऑप्शन। सिंपल वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, आयुष वॉज बोर्न 2 years आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। कि जब फादर की मैरिज हुई, फादर्स मैरिज, इसके 2 साल बाद कौन आया, आयुष। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है। हिज मदर इज 5 year यंगर देन हिज फादर। फादर से 5 माइनस करेंगे तो मदर की एज आएगी। फादर से 5 माइनस किया तो मदर की एज आ गई। 20 year ओल्डर देन आयुष। आयुष से 20 बड़ी है, दैट मीन्स आयुष में 20 ऐड करेंगे तो भी मदर आएगा। ठीक है, हु इज 10 years ओल्ड। हु कौन, आयुष, क्योंकि हु जिसके साथ लेकर उसकी बात करता है वो। ठीक है, तो आयुष अगर 10 का है तो मदर कितने की होगी, 30 की। फादर कितने का हो गया, 35 का। मतलब करंटली फादर 35 का है। जब आयुष 10 साल का है तो फादर कितने का है, फादर कितने का है, 35 का। ठीक है, जब आयुष क्या था, 0। आयुष 0 कब होगा, 10 साल पहले जब उसका बर्थ हो रहा है। आज वो 10 years का है।
ठीक है, आज आयुष है जो वो 10 ईयर्स का है। 10 ईयर्स का इट मीन अगर हम 10 ईयर्स पीछे चले जाएं तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, जहाँ पे आयुष का बर्थ हो रहा है, तो उस टाइम आयुष क्या है 0। ठीक है, अब 10 साल पीछे चले गए, आयुष का बर्थ हो रहा है, तो फादर उस टाइम कितने का आएगा 25 का। अब आयुष के बर्थ से 2 साल पहले फादर की मैरिज हुई थी। ठीक है, अब इससे 2 साल पहले फादर की मैरिज हुई है, दैट मीन्स मैरिज के टाइम पे फादर कितना है 23। ठीक है जी, 23, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट देखो, रवि's ब्रदर इज 3 years सीनियर टू हिम। रवि का भाई ठीक है ब्रदर 3 years बड़ा है, दैट मीन्स अगर रवि की एज में 3 ऐड किया जाए तो ब्रदर की एज आएगी। हिज फादर वॉज 20 years ऑफ एज। उसने कहा जो फादर है 28 years का था जब हिज सिस्टर वॉज बोर्न, दैट मीन्स जब सिस्टर की एज 0 थी। ठीक है, ऐसे लिख लो। हिज मदर वॉज 26 years, मदर 26 years की थी when he was born, who he रवि, जब रवि 0 था। ठीक है, if his sister was 4 years of age when his brother was born, सिस्टर क्या थी 4, जब ब्रदर क्या था 0। ठीक है, वट वर द एजेस ऑफ रवीज फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली। जब ठीक है, जब ब्रदर 0 था, जब ब्रदर क्या था 0 था, तो हमने क्या करना है फादर की फादर एंड मदर की एज बतानी है। ठीक है, अब एक चीज देखो, सिस्टर ब्रदर से 4 साल बड़ी है, सिस्टर ब्रदर से 4 साल बड़ी है। इट मीन्स जब सिस्टर 0 थी तो फादर 28 था। 0 मतलब जब सिस्टर का बर्थ हो रहा है तो फादर 28 है, बट जब सिस्टर 4 साल की हो गई तो फादर कितने का हो गया 32 का, तो फादर की एज आ गई 32 ईयर्स। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद देखो, उसने कहा रवि से 3 साल बड़ा ब्रदर है। इट मीन्स जब ब्रदर 3 साल का था तो रवि 0 का था, रवि का बर्थ हो रहा तब ब्रदर 3 साल का होगा। ठीक है, अब देखो जब रवि 0 है तो मदर कितनी है 26। ठीक है, इट मीन्स हम इस कंडीशन पे है, उस टाइम ब्रदर 3 साल का है। अगर हमने ब्रदर के बर्थ पे जाना है, ब्रदर के बर्थ में जाना है तो इससे 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मदर कितनी की आएगी, 3 माइनस कर दो 23 ईयर्स। ठीक है, फादर 32, मदर 23, दैट मीन्स ए ऑप्शन। दोबारा से देख लो, उसने कहा जब सिस्टर का बर्थ हो रहा था फादर 28 का था, जब ब्रदर का बर्थ हो रहा था सिस्टर 4 की थी। इट मीन्स सिस्टर ब्रदर से 4 साल बड़ी है। ठीक है, तो अगर ब्रदर के बर्थ पे जाना है तो सिस्टर को 4 आगे ले जाओ, हम सिस्टर को 4 आगे ले गए तो फादर भी 4 आगे चला गया। इट मीन्स ब्रदर के बर्थ पे फादर की एज क्या होगी 32, फादर की एज होगी 32। उसके बाद उसने फर्स्ट लाइन में कहा था रवि का भाई रवि से 3 साल बड़ा है। इट मीन्स भाई अगर 3 का होता, जब भाई 3 का होगा तब रवि का बर्थ हो रहा होगा। ठीक है, अब रवि के बर्थ से, यहाँ पे रवि का बर्थ हो रहा है तो मदर 26 की है। अगर मैंने भाई के बर्थ पे जाना है तो मैं यहाँ से 3 पीछे चला जाऊँ तो 26 से 3 पीछे जाऊँगा तो 23 आएगा। ठीक है, इट मीन्स फादर 32 का, मदर 23 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, तो एज यूजुअल हमारे पास अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं जो पहले आपके एनटीएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उस तरह के हम 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60, कहता है किसी क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं। गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़ का ट्वाइस है। तो यहाँ से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी और बॉयज़ कितने होंगे 20। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कुणाल रैंक्ड 17th फ्रॉम टॉप। अब कुणाल का रैंक टॉप से कितना है 70।
ठीक है। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कुणाल, कुणाल से आगे 9 गर्ल्स हैं, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक। हिम इट मीन्स कुणाल खुद एक मेल है, एक बॉय है, कुणाल क्या है, एक बॉय है। इट मीन्स इन 17 पर्सन में 9 क्या होगी, गर्ल्स होगी। इन टोटल 17 पर्सन में 9 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे, 17 में 9 माइनस किया कितना आ गया 8, बॉयज़ 8 हैं। इट मीन्स कुणाल की पोजीशन तक टोटल 8 बॉयज़ बैठे हैं। टोटल बॉयज़ कितने थे, 20। आफ्टर कुणाल के बाद कितने बॉयज़ होंगे, 12। सो आंसर इज 12, सी ऑप्शन। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित इज नाउ 6 times एज ओल्ड एज हिज सन। अमित अपने सन से 6 times है, 4 years आफ्टर, मतलब 4 साल बाद। ये कंडीशन कब की है, प्रेजेंट की। ये प्रेजेंट की कंडीशन है, इससे 4 साल बाद। सम ऑफ देयर एजेस विल बी 23। तो अमित और उसके सन की एजेस कितनी होगी, 43 होगी। ठीक है। अच्छा, जो मेरे को रेशो पता है वो प्रेजेंट की पता है, बट जो सम है वो 4 साल बाद का है। ठीक है, तो मैं सम को प्रेजेंट में ले आऊं। अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था, अब मैं इससे 4 साल पीछे जाना है, तो ये भी 4 साल स्मॉल हो गया, ये भी 4 साल स्मॉल हो गया, तो इन दोनों की ये 4 साल कम होगी। टोटल कितना कम हो गया, 8। 43 में से 8 कम करेंगे कितना आएगा, 35। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट में इनकी रेशो 6:1 है और इनका सम 35 है। इट मीन अगर अमित 6 का है तो सन 1 का है। टोटल कितने पार्ट हो गए, 7। 7 पार्ट्स की वैल्यू 35, 1 पार्ट की वैल्यू 5। तो उसके अकॉर्डिंग अमित कितने आएगा, 6 पार्ट है तो 6 पार्ट की वैल्यू 6 × 5 दैट मीन्स 30। सन कितना है, 1 पार्ट की वैल्यू क्या है, 5। तो अमित 30 ईयर्स का और जो सन है वो 5 ईयर्स का। अमित की प्रेजेंट एज दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है। नो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक सभी नंबर्स लिखने हैं, तो हम 3 कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 कितने टाइम्स लिखेंगे। अब देखो 1 to 10, 3 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम, ओनली सिंगल 3। ठीक है ना, 1 से 10 के बीच में 3 एक बार आ गया। ठीक है। अब 11 से लेके 29 तक देखो 3 कितने टाइम्स आएगा, 11 से 29, 11 के बाद 13, 13 के बाद 23, दैट मीन्स 2 टाइम्स आ गया। ठीक है। अब उसके बाद 30 से लेके 40 तक ये देखेंगे। पहले 41 से लेके 100 तक देख लो, 41 से लेके 100 तक, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। नाउ 30 to 40, 30 to 40 दैट मीन्स 30 से अगर 39 तक देखें तो कितने नंबर हो गए, 10 हो गए। तो 10 टाइम्स तो 3 आएगा ही। ठीक है, 30, 31, 32, बट 33 में 2 टाइम्स आएगा तो एक टाइम एक्स्ट्रा हो गया, 11 टाइम्स। तो 11 टाइम्स ये हो गया। अब टोटल ऐड करो कितना बनता है, 3, 9, 11 एंड 9, 20। ठीक है, सो आंसर इज 20, दैट मीन्स सी ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर हो गया ना। या इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे, पर मैंने आपको एक जनरल मेथड बता दिया। टोटल नंबर ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे मेक्स ए सम ऑफ ₹71। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 324। किस किस वैल्यू के, 20 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, तो अगर हम द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं हमने ये देखना है। अगर हम इनकी वैल्यू की रेशो देखें, 20 पैसे, 25 पैसे, 5 पे कैंसिल हो गया, 4:5।
ठीक है, 4:5, मतलब एक कॉइन की वैल्यू 4:5, एक एक कॉइन की वैल्यू सिंगल कॉइन की। मान लो टोटल ये x है और ये y है। टोटल क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये x है, ये y है। तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? टोटल वैल्यू ये बनेगी 4x, ये बनेगी 5y, 4x 5y। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 4x प्लस 5y कितने के इक्वल है? टोटल वैल्यू 71। कॉइन्स कितने हैं? x प्लस वाई, किसके इक्वल? 324। एक तो ये मेथड है ना। दूसरा, हम ये मान लेते हैं कि अगर इन कॉइन्स की वैल्यू भी 20 पैसे होती, ठीक है जी, इन कॉइन्स की वैल्यू भी 20 पैसे होती, इट मीन सारे कॉइन्स 20 पैसे के थे, तो 324 कॉइन्स की वैल्यू क्या बनती? 324 कॉइन्स की वैल्यू 324, और हर कॉइन कितने का है? 20 पैसे का। 20 पैसे दैट मीन्स 1/5, 1/5 इतने रुपीज हो गए ना, क्योंकि ये रुपीज में गिवन है। अगर हम इसको कैंसिल करें, 5 6 30, 2 4, 5 4 20, 408, 64.8, 64.8। ठीक है, या अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर लें, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, 65, ठीक है ओके, 71, बट है टोटल कितने? अगर हर कॉइन 20 पैसे का होता तो टोटल इतने रुपीज होते, बट है कितने रुपीज है? 71 रुपीज है। तो कितने रुपीज कम आए हमारे पास? 6.2 रुपीज। ठीक है, 6.2 रुपीज दैट मीन 620 पैसे। ये क्यों कम आए? क्योंकि हमने कुछ 25 पैसे वाले कॉइन्स की कुछ वैल्यूज छोड़ दी थी। कितनी कितनी वैल्यू छोड़ी थी? 5 पैसे। ठीक है ना, 5 पैसे वैल्यू छोड़ी थी सबकी। तो अगर मैं 620 पैसे को 5 पैसे से डिवाइड कर दूं, देखो कितना आएगा। 5 1 था 5, 1 2 2 0, तो 124 के आगे 25 पैसे वाले कॉइन आ गए, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ये वो सेम वही मेथड, वही लॉजिक मैंने लगाया है यहाँ पे जो मैंने काउज और हैंड्स वाले पे लगाया था। हमने वो मान लिया था कि अगर हर काउ के भी 2 ही लेग्स होती, ठीक है, वही सेम लॉजिक लगा दिया मैंने कहा कि अगर हर कॉइन ही 20 पैसे का होता, ये भी 20 पैसे का है और अगर ये भी 20 पैसे का ही होता, तो टोटल कितने होते? टोटल 320 कॉइन्स हैं इनटू 20 पैसे। 20 पैसे को मैंने 1.5 रुपीज़ लिख लिया, तो टोटल इतनी वैल्यू बनी। इट मीन इतने पैसे इतने रुपीज़ होते, फिर तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया तो इतने रुपीज़ होते, बट कितने रुपीज़ थे? 71 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ शॉर्ट आए? 6.2 रुपीज़, दैट मीन्स 620 पैसे। अब 620 पैसे का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने हर कॉइन के पीछे जो 25 पैसे के कॉइन थे, हर कॉइन के पीछे 5 पैसे को छोड़ दिया। ठीक है ना, हर कॉइन के पीछे 5 पैसे को क्या कर दिया था? लीव कर दिया था। ठीक है, तो 25 पैसे के कॉइन देखने के लिए क्या करेंगे? 620 जो डिफरेंस था उसको 5 से, जो 5 पैसे हमने छोड़े थे उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमको पता लग जाएगा ना कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने 5 पैसे के कॉइन्स हैं जो कितने नंबर ऑफ टाइम्स लीव किए। वो 5 पैसे अल्टीमेटली है किस में से? 25 पैसे में से हैं, इसलिए वो 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। अच्छा, अगर उसने 20 पैसे कॉइन पूछा होता तो सिंपली 324 में से 124 माइनस कर देते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड सेम नंबर ऑफ मेन आर गोइंग समवेयर। कुछ हॉर्सेस हैं, जितने हॉर्सेस हैं उतने ही क्या हैं? मेन हैं। ठीक है, ओके। हाफ ऑफ द ओनर्स ऑन देयर हॉर्सेस बैक वाइल द रिमेनिंग मेन्स आर वॉकिंग। ठीक है, अब जितने हॉर्सेस हैं उतने ही मैन हैं लीडिंग देयर हॉर्सेस। इफ द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज 70, टोटल लेग्स 70 हैं। अब देखो, हर हॉर्स की 4 लेग्स होती हैं। मान लो अगर हॉर्सेस x हैं तो मैन भी x है, तो हर हॉर्स की 4 लेग्स होती हैं तो टोटल 4x होगी। ठीक है,
हर मैन की 2 लेग्स होती हैं, टोटल 2x होगी। बट अगर हम ध्यान से पढ़े तो उसने कहा कि हाफ जो मैन है हॉर्सेस की बैक पे बैठे हैं, ठीक है। इट मीन्स x का हाफ, तो डेट मीन्स x/2 तो उसके बैक पे बैठे हैं, तो चल कितने रहे हैं, x/2 चल रहे हैं, तो x/2 की लेग्स कितनी होंगी, x होंगी, तो टोटल लेग्स कितनी होंगी, 5x होंगी। तो 5x हैं जो चल रही हैं, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 70, तो x कितना आ गया, 14। दैट मीन्स 14 हॉर्सेज एंड 14 मैन थे। हाउ मेनी हॉर्सेज आर देयर, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है जी। तो इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैंने आपको बुक ऑलरेडी बता रखी है, एनटीएससी के लिए जो बेस्ट बुक है दैट इज़ RS अग्रवाल। ये बुक बहुत अच्छे से कर दो, RS अग्रवाल, इसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।